हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिनेश सर क्लासेस में स्वागत है। खम्मा गणी। आज हम कक्षा 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमने अभी 13वें अध्याय को जो है इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो 13वां अध्याय है वो क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर बात की जा रही है। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, घनाभ। घनाभ 6 आयतों से मिलकर बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। भाई घनाभ किसे कहा जाता है, 6 आयतों से मिलकर बनी आकृति, यानी आयत क्या होगी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ना हो। एक डायग्राम बना हुआ है, यहां 6 साइड होंगी। उदाहरण के लिए हम ईंट को ले लें। ईंट जो है वो घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह की कोई ईंट होती है जिसमें एक साइड इधर, एक उसके उस तरफ, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और एक नीचे और एक ऊपर की तरफ रहेगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस तरह से आपको पूछ सकता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, यानी कि सारा ऊपरी भाग, निचला भाग, इधर वाला, उधर वाला, सब कुछ जोड़ते हुए उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई आप कर लेंगे, या 2 LB प्लस BH प्लस HL आप कर लें। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया कि जो घनाभ है जिसमें जो 6 साइड हमें दे रखी हैं, उसमें ऊपरी वाली साइड को और नीचे वाली साइड को हटा दें। उदाहरण के लिए अगर एक कमरा है घनाभाकार आकृति का, तो उसमें उसकी छत को और फर्श को छोड़कर चारों दीवारों का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसे हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। केवल चारों फलकों का क्षेत्रफल निचले और ऊपरी फलक को छोड़कर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। ठीक है, अब बात करेंगे घनाभ के ऊपरी भाग को छोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि 5 फलकों का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी चारों दीवारों और उसके साथ में या तो छत ले लीजिए या फर्श को ले लीजिए, यानी एक तरफ से क्या रह जाएगा, खुला रह जाएगा। तो घनाभ का जो ऊपरी भाग को अपन ने छोड़ा, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, यानी 6 साइड का हमने संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला, जिसका फॉर्मूला था 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे, या तो ऊपरी भाग होगा क्वेश्चन में, या निचला भाग होगा यानी फर्श होगा। तो उसका फॉर्मूला हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद में इस प्रश्नावली में पूछा जा रहा है घन। घन क्या हो जाएगा कि जो वर्ग है, वर्ग क्या होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी 6 वर्गों से मिली या जुड़ी आकृति को हम घन कहते हैं। ठीक है भाई, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला हो गया 6 भुजा स्क्वायर। भी 6 साइड हो गई और सभी साइड क्या है, आपस में बराबर हैं, तो भुजा स्क्वायर कर लेंगे, या 6A स्क्वायर कर दें, A आपकी भुजा हो जाएगी। फिर उसके बाद में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी बात करी थी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, ऊपरी और निचले भाग को छोड़ दो। तो यहाँ पे भी जो 6 साइड हैं उसमें से 2 साइड, ऊपर वाला और नीचे वाला चला जाएगा, तो पीछे 4 साइड ही बचेंगी। तो फॉर्मूला हो गया 4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, या 4A स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न जो है आपका, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर। भैया देख लीजिए, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, और ये आपको सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है, ऊपर की तरफ से क्या रह जाएगा, खुला रह जाएगा। प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर, शीट का मूल्य कितना है, 20 रुपए। तो अब देखिए यहाँ वर्ग मीटर लिखा है, तो वर्ग मीटर के हिसाब से करेंगे। प्रश्न में दिया है, हल कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले अपन लिखेंगे
प्रश्न में दिया है। प्रश्न में क्या दे रखा है, हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है? तो सबसे पहले लंबाई हमें दे रखी है 1.5 मीटर, चौड़ाई जो है वो दे रखी है 1.25 मीटर, और इसी प्रकार जो ऊंचाई है वो 0.65 मीटर। ठीक है ना, देखिए सेंटीमीटर में दिया था तो 0.65 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, 65 सेंटीमीटर को अगर हम क्या कर लें 100 से भाग दे दें, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो कितना हो गया 0.65 मीटर आ गया। अब उसके बाद में हमारा फॉर्मूला होगा डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से घटा दें, ऊपरी भाग खुला है तो ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हमारा बन गया 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, माइनस कर दें लंबाई इंटू चौड़ाई को। तो देखिए 2 लंबाई दे रखी है आपको 1.5 इंटू चौड़ाई 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 0.65 लिख दें, 0.65 इंटू 1.5 माइनस कर देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, आगे इसको सॉल्व किया 2, अगर 1.5 को हम 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1.875, और इसी तरह से 1.25 को 0.65 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.8125। क्या जाएगा भाई 0.8125। अब इसी तरह से 0.65 को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करा तो आ गया 0.975। इसमें से माइनस कर लें, ये तो मल्टीप्लाई करा हुआ है 1.875। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड कर लें, 1.875 प्लस 0.8125 प्लस 0.975, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.6625। तो 3.6625 माइनस 1.875, अब 3.6625 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हो गया 7.325 माइनस 1.875, इसको इससे गुणा कर लिया तो ये निकल के आ गया। अब 7.325 में से 325 में से 1.875 को लेस किया तो 5.45 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया निकल के आ गया। यानी डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल कितना होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना है 20 रुपए, तो 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना है 20 रुपए, तो 5.45 वर्ग मीटर सीट का मूल्य होगा, कैसे होगा भाई 5.45 को आप 20 से गुणा कर लेंगे तो 109 रुपए जो है वो निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखें। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर दे रखी है। 7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय क्या आएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हल इसका अपन ऐसे करें भाई, प्रश्न में दिया है, क्या दे रखा है प्रश्न में हमें,
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो हमें दे रखी है। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत, भाई कमरा बनाएंगे तो उसकी चारों दीवारों आ जाएंगी, एक छत हो जाएगी, तो कैसे निकालेंगे? कमरे का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से घटा दें फर्श का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो गया 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, माइनस कर दें फर्श का क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है भाई? 5, चौड़ाई 4, 4 इंटू 3 और 3 को 5 से गुणा कर लें और लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 5 इंटू 4। तो कितना हो गया? 2, 20, 12 ये हो गया और ये 15 हो गया और यहां से 20 लेस कर दें तो हो गया 2, 32 और 15 माइनस 20। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 94, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा आपका? कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है 1 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर सफेदी करने का व्यय कितना दे रखा है? 7.5 रुपए। तो 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय होगा। तो कैसे निकालेंगे? 74 मीटर स्क्वायर को आप 7.50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? तो आ जाएगा इसका 555 रुपए जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है? नोट करिए।